हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्चिंग मैकेनिज्म जो पक्षियों में पाया जाता है ना। तो पर्चिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके लेग या उनकी जो टांगें रहती हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप की पेशियाँ या मसल्स होती हैं जिन्हें हम टेंडॉन्स कहते हैं। और टेंडॉन्स का एक विशेष अरेंजमेंट होता है और इस अरेंजमेंट के कारण ही जो बर्ड्स हैं वो अपने पक्षी जो है वृक्ष की शाखे पे, तार पर, छड़ या सलाखों पे जब भी बैठता है तो वो अपने पैरों को बहुत अच्छी तरह से जमा करके, उसके पैरों की जो उंगलियां हैं वो ऑटोमेटिकली उस स्थान पर जम जाती हैं, है ना। और जिसके कारण वो उसको कसकर पकड़ के ट्रैप करके बैठता है ना। तो पक्षियों की इस प्रकार की जो पेशियां हैं या जो मसल्स हैं, बर्ड्स की ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म या पक्षी साथ क्रियाविधि। मतलब किस तरह से पक्षी जो है अपने मसल्स के कारण और अपने टेंडोन्स के कारण अपने आप को कस कर पकड़ कर अपने जो लेग्स हैं उनके थ्रू बहुत अच्छे से फिंगर को ट्रैप करके एक किसी शाखा पर बैठ पाता है ना। और ये जो क्रियाविधि है ये थाई में पाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की जो मसल्स हैं उसके थ्रू कंप्लीट होती है। और ये जो मेथड है ये राइट और रियल है ना। तो जो पेशियाँ इस प्रकार सुविकसित होती हैं, मतलब सुविकसित होती हैं, अडेप्टेड होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं कि जो पक्षी हैं अपने पक्षी साथ या पर्चिंग जो प्लेस है वहाँ पर अपने टांग की जो उंगलियों हैं उसको पकड़ करके पक्षी जो है खड़े खड़े सो भी सकते हैं। तो ये जो मसल्स हैं या जो पक्षी साथ या पर्चिंग मैकेनिज्म में दो प्रकार की जो पेशियां हैं वो पाई जाती हैं। पहली पेशी जो है उसका नाम है फ्लेक्सर, ठीक है, और दूसरी वाली पेशी का नाम है एक्सटेंसर। तो याद रखिएगा, पर्चिंग मैकेनिज्म में दो प्रकार की पेशियां जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, है ना, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो फ्लेक्सर जो मसल्स है वो कैसी होती है। फ्लेक्सर मसल्स जो है ट्यूबियोटार्सस जो बोन्स है उसके पीछे की 8 पेशियाँ होती हैं जहाँ पे नी जॉइंट जो है वो पाया जाता है, वहाँ पर ये पर्चिंग का काम करती हैं। और इस पेशी में 6 पेशियाँ की जो टेंडोन्स है वो क्या करती हैं, अग्रपाद की जो फेलेंजेस हैं, है ना, उन वहाँ तक जाती हैं। और जो शेष बची हुई 2 पेशियाँ हैं वो टेंडोन्स के हेलिक्स रीजन तक जाती हैं, है ना। तो ये कौन कौन सी पेशियाँ हैं, पेरोनियस पेशी है, परफोरेंस अकोचनी पेशी है, फ्लेक्सर ही चल रहा है अभी, है ना, और एम्बियंस पेशी है, ठीक है। और चौथा है बच्चों एस्ट्रोनीमियम, एस्ट्रोनियम पेशी है, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियम पेशी जो है वो, जिसे हम पिंडली की पेशी कहते हैं, ये भी यहाँ पर इसके एंकल के पीछे से निकल कर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। और पेरोनियस जो मसल के साथ आगे की जो 3 फिंगर्स है वहाँ तक जाती है। पर्चिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कोई भी जो पक्षी है ना, अपनी जो पर्च पर बैठता है ना, जब जिस जगह पर बैठता है तो उस समय टांग, घुटने या टखने के एंकल की जो जगह है वो मुड़ जाती है और उसी समय पक्षियों के टेंडोन्स जो हैं वो अकोचित हो जाते हैं, है ना, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, और जो अंगुलियाँ हैं, है ना, जो उसकी फिंगर्स हैं वो पर्च के चारों ओर स्वतः ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो जाता है, लॉक हो जाता है ना। और जिसके कारण टेंडोन पर खिंचाव पड़ने पर चारों उंगलियाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं। और उंगलियों के जो फ्लेक्सर जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रिप रिफ्लेक्स के कारण यहाँ पे काम करते हैं। और पैर की जो निचली सतह है वहाँ पे कुछ सेंसरी जो रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, और जो कि टच से यहाँ पे उनको पता चल जाता है ना। और जब रिलैक्स होते हैं तो शरीर के साथ पक्षी या जो तोता है ना, या कोई भी बर्ड्स है वो शिथिल होकर के शरीर के साथ जो पक्षी बैठते हैं, सोता है, तो शरीर के वजन को एंकल, है ना, एंकल में ये कस करके में मुड़ जाता है और पक्षी जो है पर्च या शाखा या तार आदि को जकड़ लेता है। और इस कारण सोता हुआ पक्षी भी कभी नहीं गिरता, क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है, एक तरह से लॉक कर देते हैं, है ना। तो पक्षी साथ या पर्चिंग जो मैकेनिज्म है, फिंगर्स में एक बंद या लॉक लगा लेने की विधि है, जिसमें फ्लेक्सर, है ना, फ्लेक्सर जो है, फ्लेक्सर और रिलैक्सर, यहाँ पे आपने देखा था बच्चों, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो है वो मसल्स यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लेक्सर जो मसल्स हैं, है ना, उसके नीचे वाले जो जगह है वहाँ पे बोलते हैं फेलेक्सो टिबियोटार्सस की एक जॉइंट्स होती, संधि मतलब जॉइंट्स होती हैं, है ना। और जहाँ पे रजेस जो हैं वो बने होते हैं और संधि स्थल पर, जॉइंट स्थल पर शरीर का भाग जो है वो शाखा के प्रति टेंडोन्स को दबाता है। और पक्षी के बैठने पर
यहाँ पर दो समूह में आपस में ये बंध जाते हैं और जो फिंगर्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, मतलब लॉक हो जाती हैं। कुछ इस तरह से आप देखिएगा। ये आपको ये डायग्राम ज़रूर बना सकते हैं। पर्चिंग मैकेनिज़्म का अगर डायग्राम आता है तो पर्चिंग मैकेनिज़्म में बॉडी को ऊपर उठाने या एक्सटेंशन मसल जो है उनके एक्सटेंसर मसल मतलब जो फैलती हैं उसके कारण जो है वो उंगलियां जो है वो खुल जाती हैं। और फ्लेक्सर जो मसल्स हैं वो यहाँ पे क्या काम करती हैं, उनको पकड़ने का काम करती हैं, है ना, अच्छे से ग्रिप बनाती हैं। और एक्सटेंसर मसल जो है टिबियो टार्सस के सामने अनेक जो है एक्सटेंसर मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और एंटीरियर टिबियलिस जो मसल्स हैं वो टेंडोन के नीचे की ओर जाके 3 ब्रांचेस में बट जाती है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा बच्चों। इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये नी है, ये है आपका बीच में आपको दिखाई दे रहा है वो फ्लेक्सर मसल्स है ना। और ये है, ये कौन सी मसल्स है बच्चों, परनुयस मसल है ना। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये कंबाइंड फ्लेक्सर मसल है, फ्लेक्सर मसल है, कंबाइंड मसल्स। ठीक है, और इनका जो ग्रिप है वो पूरा आप देखें फिंगर्स तक जाता है, वन, है ना। तो यहाँ पे आपको फिंगर दिख रहा है 1 2 3 4 फिंगर आपको दिख रहा है। लिगामेंट है ना, एक्टिंग एज प्यूली। ठीक है, और लिगामेंट जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नी है ना। जब किसी चीज़ को होल्ड करता है या किसी ऑब्जेक्ट को पर्च करता है, पकड़ता है, तो कंबाइंड फ्लेक्सर टेंडोन जो है यहाँ पे वर्क करने लगते हैं, ये पूरी तरह से उसको लॉक कर देता है ना। और यहाँ पे एक्सटेंसर टेंडोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फ्लेक्सर है, ये वाला एक्सटेंसर है ना। तो आपको अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। और जब पक्षी पर्चिंग स्टेज में उड़ना स्टार्ट करता है तो ये अपनी पिंडली को उठाता है, तब पर्चिंग जो पेशियाँ हैं, है ना, उनके टेंडोन के संकुचन से उंगलियां जो है वो क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं और फिर वो अपनी जगह से उड़कर चला जाता है। ठीक है, तो पर्चिंग मैकेनिज़्म को भी अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, तो पर्चिंग मैकेनिज़्म क्या होता है कि सभी पक्षियों के जो लेग्स हैं वहाँ पे स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं और टेंडोन होते हैं जो स्पेशल अरेंजमेंट के साथ में पक्षी को बैठने में मदद करते हैं, है ना। और इस मेथड को ही, जिसके कारण वो एक जगह पे अपनी उंगलियों की हेल्प से ऑटोमेटिकली उस स्थान पे जम जाता है या लॉक कर लेता है या अपनी मजबूत को पकड़ लेता है, उस जगह को ही हम, उस पर्टिकुलर पेशियों को ही हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। और जो पेशी हैं वो 2 टाइप की होती है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर बनाइए।